आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आशा करता हूं इन दिनों में आप वचन से बहुत कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं परमेश्वर अपने वचन से अद्भुत रीति से हमसे बात कर रहे हैं। अगर आप वचन के प्रतिशत को देखें, अभी इतना ज़्यादा प्रभु अपने वचनों से अपने लोगों को भर रहा है। करीबन 80% वो प्रचार, वो वचन की शिक्षा अब बढ़ चुकी है। बस 20% बाकी है, 20% बाकी है। और जिस दिन 20% भी वचन से कवर किया जाएगा, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु का आगमन हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहा है। यीशु अपने लोगों को तैयार कर रहा है। तैयारी में आपको क्या करना है आज मैं बताऊंगा। क्या आप वाकई में तैयार हो रहे हैं, इस बात को भी हम देखेंगे। क्या हम वाकई में तैयारी की ओर है, इस बात में भी हम नजर डालेंगे। और किस प्रकार से वचन से हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, आज हम सीखने वाले हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगा कुलुस्सी का किताब 3 अध्याय उसके 16वीं आयत को। कुछ इस प्रकार लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। अगर आप वचन सुनते हैं, अगर आप वचन को मानते हैं, अगर आप वचन को पसंद करते हैं, तो आप उस वचन को अपने हृदय में रखेंगे। क्योंकि जो बातें आपके हृदय में है, उन बातों से आप बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं। जो बातें आपके मन में है, उन बातों से आप उतना लगाव नहीं रखते हैं, क्योंकि आपका जो मन है वो कभी अच्छा है तो कभी बुरा है। क्योंकि हमें धोखा देने वाला हमारा मन है। इसीलिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है, वचन को अपने हृदय में रखो, क्योंकि जो हृदय में है वो प्रिय है। जिन बातों से आप प्रेम करते हैं, जिन बातों की लगाव में आप रहते हैं, जिन बातों को आप चाहते हैं कि आपके साथ रहे, वो बातें आप क्या करते हैं, अपने हृदय में रखते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसीलिए आज प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है हमें कि अगर तुम वचन को वाकई में देखना चाहते हो, तुम्हारे जीवन से प्रकट होता हुआ, तो अपने हृदय में कैसे बसने दो, अधिकाई से बसने दो। हर दिन जब आप वचन सुनते हैं ना, उस लेवल को आपको बढ़ाना पड़ेगा। आज आपने सुन लिया यूहन्ना 3:16, यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कल फिर से यूहन्ना 3:16 सुनने जैसा भावना या विचार लेकर नहीं बैठेगा। अब आपको कैसे सुनना है, उससे ऊपर प्रभु के प्रेम की गहराई को कैसे समझे, उन बातों में आप जाना है। आपको पता चल गया यीशु आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। अब आप दोबारा इस बात को पता नहीं करना चाहेंगे कि यीशु आपसे प्यार करते हैं। आपको क्या पता करना पड़ेगा कि आप उसके प्रेम की गहराई में हम कैसे जाएं। अधिकाई से बसने दो कहा गया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन को अगर आप अधिकाई से बसने देंगे, वचन को अगर आप हर दिन कुछ अलग लेवल में सुनना शुरू करेंगे, सीखना शुरू करेंगे, तो आप वचन के प्रति और लगाव में आप आगे बढ़ेंगे। अधिकाई से बसने दो, इसका मतलब क्या है, एक ही प्रकार से मत सुनिए। मैं इतने सारे वचन आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, उन वचनों में आप क्या सीख रहे हैं, आप प्रकट कीजिएगा आपके हर दिन की जिंदगी में। आपने सुन लिया, आपने आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे वचन सुनने में बिता दिया, हर दिन आप सुन भी रहे हैं, और मैं आप सभी को उत्साहित करूंगा, हर दिन सुनिए। क्योंकि जितना ज्यादा हम प्रभु के वचन को सुनेंगे, उतना ही ज्यादा हम अधिकाई से वचन को अपने हृदय में रख पाएंगे। जिस बात को आप ज्यादा सुनते हैं, आप वैसा बन जाते हैं। आप कुछ भी ले लीजिए, आप आपके हर दिन के जीवन में जब आप जिन बातों को सुनते हैं ना, ज्यादा सुनते हैं, तो वो आपके दिमाग में, आपके विचार में, आपके भावनाओं में, आपके मन में हर जगह घूमता रहता है। इसीलिए प्रभु के वचन में क्या लिखा है, वचन को अगर तुम अधिकाई से अपने हृदय में बसने दोगे, तो कहीं ना कहीं
तुम्हारे विचार, तुम्हारे भावना, तुम्हारे मन, हर क्षेत्र में प्रभु का वचन काम करना शुरू करेगा। और जब आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु का वचन काम करेगा ना, आप नया बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप बदलते जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं मैं तो शायद कभी नहीं बदल सकता हूं। पता है वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो वचन को अपने हृदय में बसने नहीं दे रहे। हृदय में कुछ और बात है। जिन बातों से शायद वो वचन से दूर हो जाते हैं, उन बातों को उन्होंने अपने हृदय में रखा है। आज आप खुद देखिए आपके हृदय में क्या है। आपके हृदय में क्या है परमेश्वर के प्रिय लोगों? अगर आप ये जान लेंगे कौन सी बात लेकर आप अपने हृदय में आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगा उन बातों को निकालकर परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से आप बसने दे पाएंगे। इसलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देंगे, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लगाव में बढ़ेंगे। प्रभु के वचन के लगाव में आप बढ़ेंगे और आप सुनेंगे तो ऐसे आप सुनेंगे, हालेलुया, जैसे हर दिन आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं। आप एक ही प्रकार से आप नहीं सुनेंगे। आज का प्रचार आपके लिए एक ऐसा प्रचार बन जाए परमेश्वर के प्रिय लोगों कि आप और अधिकाई से समझते हुए सुने। कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं और भूल जाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, वो सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझे और एक ऊंचे स्तर से समझे। परमेश्वर के प्रिय लोग, आपको अब अलग स्तर में समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु अपने वचन को अधिकाई से अपने लोगों के हृदय में बसने के लिए प्रभु आज्ञा दे रहा है। और क्या आज्ञा दे रहा है? कि वचन को अधिकाई से बसने दो, ताकि तुम परमेश्वर के नजदीक हो जाओ, ताकि तुम उस उद्देश्य को पूरा कर सको, ताकि तुम उन योजनाओं को पूरा कर सको जिन बातों के लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है। आप नियुक्त किए गए हैं, आप चुने गए हैं, ये आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं अरे पता नहीं क्या होगा, कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, आप इस प्रकार के विश्वास में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आप चुने हुए हैं और आप नियुक्त किए गए हैं। जब आप इस विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो आप वचन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है सुनने से विश्वास आता है और सुनना है तो मसीह के वचन से। और उस वचन को जब आप अधिकाई से अपने हृदय में बसने देते हैं, वो वचन हर दिन कुछ न कुछ नया आपके जीवन में काम करता है। हर दिन कुछ नया बदलाहट आपके जीवन में करता है। हर दिन एक ऐसे अनुभव से वो आपको गुजारता है परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस अनुभव में शायद इससे पहले आप कभी नहीं आए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? परमेश्वर आपके लिए कुछ नया करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और वो जब भी काम करता है अपने वचन से करता है। इसलिए वचन इतना जरूरी है, वचन इतना जरूरी है परमेश्वर के प्रिय लोगों। जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं ना, मैंने हमेशा कहा है, आप अपना समय व्यर्थ नहीं गवाते हैं। आप अपना समय व्यर्थ में नहीं गवा रहे हैं। आप जब समय दे रहे हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए, आपके आत्मिक जीवन में कुछ ना कुछ नया हो रहा है। विश्वास कीजिए, हालेलुया, एक्सेप्ट कीजिए यीशु के नाम में। आप विश्वास कीजिए और इसी वक्त कहिए, प्रभु धन्यवाद, मेरे आत्मिक जीवन में कुछ नया हो रहा है आपके वचनों को सुनने से। प्रभु मेरे आत्मिक जीवन में मैं बढ़ोतरी को महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ आपके वचनों को सुनने से। प्रभु मेरे आत्मिक जीवन को मैं बढ़ता हुआ देख रहा हूँ या देख रही हूँ आपके वचनों को सुनने से, क्योंकि मैंने जान लिया है अगर बढ़ोतरी है तो सिर्फ वचन से है। अगर आप वचन को अहमियत देते हैं, वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने देते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, फिर आपके हृदय में कुछ और नहीं होगा। हालेलुया। अगर आपके हृदय में सिर्फ प्रभु का वचन है तो कितनी मनोहर ये बात है। आपके हृदय में प्रभु का वचन है और वो वचन हर दिन आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन से ही प्रभु नया काम करता है। और यहाँ पर मसीह के ज्ञान की बात की जा रही है। अगर आपके पास मसीह का ज्ञान नहीं है, आप एक दूसरे को चिता नहीं पाएंगे।
आप एक दूसरे को सिखा नहीं पाएंगे आप। और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? प्रभु के वचन से। आपके पास संसारिक ज्ञान होने से आप एक दूसरे को सिखा और चिता नहीं पाएंगे आप। लेकिन जब आप मसीह के ज्ञान में बढ़ते हैं तो आप एक दूसरे को बता पाएंगे, मेरे भाई या बहन आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कि ऐसा करने से आप उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, या आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा करेंगे तो आप प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हमारा जो अल्टीमेट जो गोल है, हमारा जो अल्टीमेट जो उद्देश्य है, वो प्रभु के राज्य में जाना है। इस संसार में रहकर यहीं पे बढ़ोतरी करना या फिर यहीं पे अचीवमेंट पाना नहीं है। हमारा जो गोल है, हमारा जो गंतव्य स्थान है, जो डेस्टिनेशन है, वो परमेश्वर का राज्य है। और अगर आप अपने भाई और बहनों को परमेश्वर के राज्य के बारे में अगर आप नहीं सिखाते हैं, नहीं चिताते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दिन परमेश्वर आपसे पूछेगा, तूने क्यों नहीं बताया। मुझे पता है परमेश्वर के प्रिय लोगों, मुझे परमेश्वर ने किन लोगों के लिए जिम्मेदारी दी है, और अगर उन जिम्मेदारियों से मैं भागता हूं, अगर मैं उन जिम्मेदारियों से मुंह फेर लेता हूं, तो परमेश्वर मुझे पूछने वाला है, तूने क्यों नहीं चिताया, तूने क्यों नहीं सिखाया। इसलिए जहां पे प्रभु मुझे अगुवाई करता है, मैं सिखाता हूं, मैं बताता हूं, मैं चिताता हूं। हर किसी को नहीं बताता हूं, लेकिन जब प्रभु मुझे अगुवाई करता है, परमेश्वर मुझे कहता है कि इस भाई इस बहन को चिताना है, इस भाई या इस बहन को सिखाना है, मैं पीछे नहीं हटा हूं। मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए काम किया है और मैं आखिरी सांस तक करता रहूंगा। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रभु के वचन को अधिकाई से बसने दे अपने जीवन में, तो आपको एक दूसरे को सिखाना पड़ेगा। अगर आप मसीह के वचन को अधिकाई से बसने देंगे तो आप सिखा भी पाएंगे, क्योंकि आपके पास वचन है, आपके पास वो ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है, वचन का ज्ञान है, तो आप दूसरों को सिखा पाएंगे। अभी पता है समस्या क्या है? समस्या ये है कि मुझे कुछ भी नहीं पता लेकिन फिर भी मैं सिखा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ लेकिन फिर भी मैं दूसरों को समझा रहा हूँ। ये बहुत डेंजरस है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप बांट सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान ही नहीं है तो आप कैसे बांटेंगे? अगर आप ज्ञान रहित है तो दूसरों को आप कैसे चिताएंगे? और सिखाना और चिताना ये मसीह का स्वभाव है, और उस स्वभाव को हम नहीं बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के इस्तेमाल किए जाने वाले पात्र बन जाए, तो आपको सिखाना और चिताना पड़ेगा। और जब तक आप उस वचन को अधिकाई से बसने नहीं देंगे, ना ही आप सिखा पाएंगे और ना ही आप चिता पाएंगे। और वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उपवास में रहना पड़ेगा, परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त करना पड़ेगा। तब जाकर हम किसी को सहायता कर पाएंगे, किसी बहन, किसी भाई हम सहायता कर पाएंगे कि वो प्रभु के वचन में बढ़े। अगर आप किसी को कुछ दे सकते हैं परमेश्वर के प्रिय लोग, उसके जीवन में ब्लेसिंग्स, उसके जीवन की बढ़ोतरी के लिए कुछ अच्छी बात, वो है जीवित वचन। हालेलुया। क्योंकि जब ये वचन आप लोगों को देते हैं ना, वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं। इस संसार में रहते हुए तो हासिल करते ही है, सबसे बड़ी बात आत्मिक जीवन के लिए वो हासिल करते हैं। इससे बड़ा आशीष और कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन, इससे बड़ा आशीष और कुछ भी नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं उसे कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, मैं उसे कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, वचन दीजिए। इससे बड़ा आशीष और कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आपसे खुश कब होता पता है? जब आप वचन को अहमियत देते हैं, जब आप वचन बांटते हैं, जब आप वचन से लोगों को सिखाते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन से लोगों को सुनाते हैं। परमेश्वर की खुशी वही है। आप यीशु मसीह की सेवकाई को देखिए, यीशु ने क्या सेवा किया? वचन सुनाया, वचन दिया। जब भी यीशु कुछ करता है तो यीशु वचन से बांटते थे, और आज भी उसकी मर्जी यही है कि हम वचन से प्रचार करें, हम वचन से सिखाएं, हम वचन से चिताएं। हम सीधा जाकर किसी पर हम दोष नहीं लगा सकते, लेकिन जब हम वचन से चिताते हैं, लोग समझ पाते हैं कि वो किस हालात में है, किस जगह में है, कैसे जीवन को वो जी रहे हैं।
और वो मन फिराते हैं, क्योंकि हमारे बोलने से कोई बदलेगा नहीं, लेकिन जब वचन से हम समझाएंगे, प्रभु के वचन में ये लिखा है, लोग बदलते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन को अधिकाई से बसने देना है, अपने हृदय में वचन के प्रति भूख और प्यास में हमें बढ़ना है। हर दिन कुछ अलग लेवल में हमें सुनना है, अलग लेवल में हमें सीखना है, अलग लेवल में हमें प्रभु के वचन में आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि हम उस ज्ञान में बढ़ सके, सिद्ध ज्ञान सहित हम दूसरों को सिखा सके, दूसरों को चिता सके और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत हम गा सके। अगर आपके हृदय में वचन है तो ही वो आत्मिक गीत है, अगर आपके हृदय में वचन है तो ही वो भजन भी है, अगर आपके हृदय में वचन है तो ही आप क्या कर पाएंगे, स्तुति दे पाएंगे। अब यहां पर बात की गई है मन की। परमेश्वर के प्रिय लोग, इस वचन की गहराई को जरा समझते हैं। परमेश्वर आपके शब्दों से बढ़कर आपके मन की आवाज को ज्यादा बेहतर तरीके से वो सुन सकता है। कई बार हम ये सोचते ना, हम चीख कर गाएंगे तो प्रभु सुनेगा। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं ना, आप अपने मन में क्या विचार रहे हैं उसको पता चल रहा है। और आज प्रभु क्या कह रहा है, तेरे मन में तो आत्मिक गीत गाया कर। उदाहरण के लिए मैं बोलना चाहूंगा, आप भीड़ के बीच में हैं, बहुत से लोग आपके आसपास में हैं, आप एक बहाना बना सकते, प्रभु मैं भीड़ में हूं, मैं कैसे गाऊं। आप समझ रहे इस बात को, मैं भीड़ में हूं, मैं कैसे गाऊं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, मन में गा। हालेलुया। प्रभु जानता है हम वो कर सकते हैं जो प्रभु कह रहा है, प्रभु जानता है। और परमेश्वर ये भी जानता है कि जब हम मन में आत्मिक गीत गाएंगे, भजन गाएंगे, स्तुति करेंगे, तो हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा पाएंगे, ना कि संसार और पाप की ओर। समझ रहे आप इस बात को। हालेलुया। आप मुंह से तो स्तुति कर रहे हैं, मुंह से आप भजन गा रहे हैं, आप गीतों को गा रहे हैं, लेकिन आपका जो मन है वो क्या कह रहा है। आप जो असली इंसान है वही है। आप अपने शब्दों से कई बार झूठ भी बोलते हैं, लेकिन आप मन में क्या सोच रहे हैं प्रभु देख रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज के बाद आप मुंह खोलकर आप गाना मत गाइए या आप स्तुति मत कीजिए, ऐसा नहीं है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, परमेश्वर ये कह रहा है कि अगर तू अपने मन में स्तुति करेगा, भजन गाएगा, गीतों को गाएगा, आराधना करेगा, तो तेरा मन हमेशा मेरी ओर लगा रहेगा, ना कि दुनिया और पाप की ओर। आपका मन आपको धोखा देता है। कई बार आपके मन ने आपको धोखा दिया है और आप प्रभु की उपस्थिति से हट गए हैं। मैं ये बात जानता हूं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, जिसने अपने मन को जीत लिया, नगर को जीत लेने से उत्तम है। उसने नगर को भी जीत लिया जिसने अपने मन को जीत लिया। आप समझ जाइए, अगर आप अपने मन पर जय पाते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप जयवंत जीवन में जी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जब आप अपने मन को ऐसा बनाते हैं जिस प्रकार दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आप अपने मन में भजन गा रहे हैं, आप अपने मन में स्तुति कर रहे हैं, आप अपने मन में गीतों को गा रहे हैं। इसका मतलब आपका जो मन है वो परमेश्वर की ओर लगा है। और परमेश्वर क्या चाह रहा है कि आप अपने मन से परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, धन्यवाद करें, ताकि जो आपका मन है वो परमेश्वर की ओर लगा रहे, ना कि आपके भावना, आपके बीते हुए कल, आपके अतीत में, आपके पाप के स्वभाव में। नो, उस साइड जाना ही नहीं है। हमें अपने आप को कुछ इस प्रकार बदलने की जरूरत है ताकि अब हम अपने मन से परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं विश्वास कर रहा हूं आज का वचन आपसे बात कर रहा है परमेश्वर के प्रिय लोग, क्योंकि इस वचन ने मुझसे बात किया है। मैं आशीषित हुआ हूँ आज के वचन से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा हूँ। इन दिनों में प्रभु अद्भुत रीति से बात कर रहे हैं। जिस प्रकार मैंने आपको बताया, परमेश्वर अपने वचन को अद्भुत रीति से बो रहे हैं इन दिनों में और अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। आप
चुने गए हैं, आप नियुक्त किए गए हैं, आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, इसीलिए आप आज के बाद वचन को अधिकाई से बसने देंगे अपने हृदय में और उस सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाएंगे और अपने मन को परमेश्वर की ओर आप लगाएंगे, ताकि आप इस प्रकार अपने आप को तैयार करें, सिर्फ खुद को नहीं बल्कि दूसरों को भी, क्योंकि मसीह बहुत जल्द आने वाला है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत सामर्थी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने आज के वचन को सुना है, प्रभु होने दे आज के बाद ये जो वचन है हमारे हृदय में अधिकाई से बसने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। और होने दे परमेश्वर, आपके वचन को अद्भुत रीति से प्रभु हम समझे और अपने हृदय में रखे, और प्रभु उस वचन के ज्ञान से हम एक दूसरे को सिखाएं, चिताएं, ताकि प्रभु हम अपने मन में हमेशा उस वचन को लिए हुए आपको स्तुति और आराधना दे सके। सुंदर अद्भुत वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, आदर, इज्जत और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।